के कौन नाटक हो रहा है हमरा सब नाटक पूरा बिहार बाढ़ से त्राहिमाम है। इसका असर बेगूसराय जिले में भी देखने को मिल रहा है, जहां मटिहानी प्रखंड है। मटिहानी प्रखंड में पूर्ण रूप से बाढ़ का जो कहर है लगातार बढ़ता ही जा रहा है। लोग बाढ़ से काफ़ी परेशान हैं। आज खुद मटिहानी के विधायक राजकुमार जी बाढ़ का दौरा कर रहे हैं और बाढ़ पीड़ितों से मिलकर राहत सामग्री बांटने का काम कर रहे हैं। अभी मेरे साथ मौजूद हैं मटिहानी विधायक राजकुमार जी। मैं उनसे सीधे तौर पर बात करूंगा किस तरह से बाढ़ पीड़ितों के बीच जाकर राहत सामग्री बांटने का काम कर रहे हैं। लोग त्राहिमाम है। महिला जी महिला दे भी वो महिला है, हो जा जाओ जी किस तरह से एक मिनट किस तरह से बाढ़ से परेशान है लोग। और ये देख रहे हैं कि कितनी भी मदद की जाए वो बहुत कम है। ये जो यहाँ पे भुगत रहे हैं वो बेहतर समझ सकते हैं। हम लोग आ रहे हैं उनके बीच में, थोड़ा बहुत उनका हौसला अफजाई कर पा रहे हैं, राहत सामग्री दे पा रहे हैं, जो कुछ भी दे पा रहे हैं हम लोग। लेकिन सबसे ज़्यादा ये है कि इनको ये महसूस होना चाहिए कि हम इनके दुख में हमेशा साथ में हैं, चाहे ये किसी भी परिस्थिति में हो। सरकार जो है ये बहुत ही संवेदनशील सरकार है और सरकार हर तकलीफ को दूर करने के लिए सतत प्रयत्नशील है। पूरा जिला प्रशासन आज तत्पर है बाढ़ पीड़ितों को राहत पहुंचाने के लिए, उनको हर संभव सहायता प्रदान करने के लिए। इसी क्रम में हम भी यहाँ पर आए हैं। हम देख भी रहे हैं लोगों की परेशानी को और उसको बांटने का जो थोड़ा बहुत प्रयास है वो हम कर रहे हैं। क्या लग रहा है कि पिछले जो जनप्रतिनिधि थे, क्या 15 साल इस क्षेत्र में उन्होंने कहा कि विकास किए, लेकिन लगातार मटिहानी क्षेत्र है लगातार बाढ़ से घिरा हुआ रहता था, लेकिन उन्होंने साफ तौर से कहा कि इस मटिहानी विधानसभा में पूर्ण रूप से विकास हुई है। उस पर क्या कहेंगे? देखिए, हमने तो शुरू से ही कहा कि विकास की परिभाषा ही बदल कर रख दी गई। शुरू से ही विकास का मायने ही नारियल कंबल दिया गया, तो उसके बारे में मैं ज़्यादा टिप्पणी किसी पूर्व के प्रतिनिधि के बारे में नहीं कहना चाहूँगा। मैंने हमेशा कहा कि विकास का मायना होता है कि आपको सारी मूलभूत सुविधाएं जो सरकार की ओर से आज दी जा रही हैं वो लोगों तक पहुंचनी चाहिए। जनप्रतिनिधि होने के नाते हम सभी का दायित्व है। ये सरकार आप सभी लोग जानते हैं कि जो सरकार पिछले 15-16 सालों से चल रही है, नीतीश जी की सरकार, विकास के मायने में कोई भी कोताही नहीं कर रही है। अब जनप्रतिनिधि ही विकास के मायने बदल के रख दे तो इसमें सरकार की बहुत ज़्यादा भूमिका हो नहीं पाती है। हम सरकार की आँख होते हैं। अगर जनप्रतिनिधि अब जैसा रूप दिखाएगा क्षेत्र का, सरकार वही देख पाती है। लेकिन हम लोग अब प्रयास कर रहे हैं कि जो विकास का सही मायना, इस क्षेत्र को जो आप देख रहे हैं, यहाँ आवागमन की सुविधा, चूँकि ये प्राकृतिक आपदा है ये तो ठप हो ही जाती है, लेकिन यहाँ पे एक पुल बन रहा था कौवा कोल। अगर वो पुल बन के तैयार हो गया रहता 3-4 सालों से, वो पुल भी जैसा कि ठेकेदार ने मुझे बनाया कि वो पुल भी बलि चढ़ गया यहाँ के स्थानीय प्रतिनिधि के आक्रोश का, उनके किस प्रकार का ये था, उनका इतना दबाव था। ठेकेदार ने खुद कहा कि हम लोग काम करने की स्थिति में नहीं थे। हमने ठेकेदार को कहा कि अब आप दबाव मुक्त होकर काम करें। विगत 1 महीने से उन्होंने बहुत तेज़ी से काम किया। अगर ये 10 दिन तक ये बाढ़ नहीं आया होता तो वो पुल आज बनकर तैयार होता और हम लोग पुल के माध्यम से, लोग सड़क के माध्यम से, नाव तो चलना ही होता लेकिन वो आसानी से पहुंच सकते थे। लेकिन ठीक है, देरी हुई है, लेकिन अब हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि हर चीज़ का सॉल्यूशन हो, ज़्यादा से ज़्यादा विकास अपने क्षेत्र में हो। विकास की जो ये बाढ़ की जो ये समस्या है, इसका भी स्थायी समाधान हो हमारे मटिहानी विधानसभा क्षेत्र में। इसके लिए भी हम लोग एक योजना सरकार के पास जरूर रखेंगे, रिंग बांध बनाने का, चरमल से लेके तिनमोहानी तक और तिनमोहानी से लेके फिर ये कौवा कोल ढाला तक। अगर ये हो जाता है तो बहुत हद तक पानी मजाक मत कीजिए, बाढ़ से राहत मिल सकती है एक बहुत बड़ी आबादी। क्या लग रहा है
क्या लग रहा है सर कि मटिहानी प्रखंड गड्ढा गुड्डी का मजाक मत कीजिए, बाढ़ से प्रभावित हुए हैं और आपका दौरा नया पहले मजाक मत कीजिए। मटिहानी प्रखंड के 9 पंचायत पूरी तरह से बाढ़ से प्रभावित है और सामो के 3 पंचायत है सामो प्रखंड के। तो टोटल मिला के मटिहानी विधानसभा क्षेत्र का 12 पंचायत जो है अभी बाढ़ की विभीषिका को झेल रहा है। तैयारी पूरी है सरकार की तरफ से, हर जगह कम्युनिटी किचन शुरू कर दिया गया है। कल से ही बहुत जगह कम्युनिटी किचन शुरू हो गया है। गाँव की पर्याप्त व्यवस्था कर दी गई है, दवाइयों की व्यवस्था की गई है, मवेशी के लिए चारे की व्यवस्था हो गई है। अब धीरे धीरे लोगों तक ये सारी व्यवस्था पहुँचनी शुरू होगी। क्या लगातार आपकी दौरा जारी है? मेरा दौरा पिछले 10 दिन से बाढ़ आई है, लगातार मेरा दौरा जारी है। हम सामो भी जाके आ चुके हैं, पूरे क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं और बाकी आप रोज मुझे लोगों के बीच में देखें। बिल्कुल, आपने सुना ये मटिहानी के विधायक राजकुमार जी थे। उन्होंने साफ तौर से कहा कि मुझे जनता ने नेता नहीं बेटा समझ के चुना है, इसलिए बेटा का फर्ज बनता है कि मेरे विधानसभा में जितने अभी बाढ़ से 12 पंचायत जो बाढ़ के चपेट में आ चुके हैं, उन 12 पंचायत में मेरा लगातार दौरा रहेगा। जितने भी जनता का समस्या होगी उन समस्या को अपने स्तर से उससे बचाने के लिए मैं हमेशा तत्परता पे रहूँगा। इस वक्त फर्स्ट बिहार झारखंड के लिए जितेंद्र कुमार। उतर के पूछ लीजिए। खोल के चल उधर में जाइए, झंझट खत्म कर देते हुए हो जाएगा। इधर है 2 आदमी और उनको फोटो लीजिए, फोटो लीजिए, निकालो यहाँ से, लाइन से नाम निकालिए। को देना है बुजुर्ग आदमी का महिला डेंगी डालो, डेंगी सबसे अधिक सहायता की आवश्यकता अभी वर्तमान समय महसूस की जा रही है। कौन नाटक हो रहा है हमरा सब नाटक कौन है? जब नाव आपका कला वो चढ़िए गया तो आज कैसे कह रहे हैं कि नहीं चढ़ा है? छोड़िए वही पोल के सामने उतर के दिया पड़ता है। जहाँ उतरने की जरूरत प्रवेश कर चुका है। तस्वीर आप लाइव में देख है। इधर
डेंगी सट भी देंगे ना